Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. आज हम टेस्ट नंबर 33 डिस्कस करेंगे. इसका टॉपिक है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. सो टू स्टार्ट डिस्कशन, लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड. Dear students, first question is the number of linkage groups in an individual correspond to the number of alpha homologous pair of chromosomes, beta gene on chromosomes, Charlie chromosomes in each cell and delta chromosomes in the body. अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो लिंकेज ग्रुप है वो किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम और ये 23 पेयर्स के फॉर्म में है. एंड वी नो दैट कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो आपस में लिंक्ड है, लेकिन जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, जो अलील है, उसके होमोलॉगस के ऊपर होती है. सो इस तरह से एक ये लिंकेज ग्रुप बनेगा. तो इसका मतलब है कि जो लिंकेज ग्रुप है वो कोरिस्पोंड है किसके? नंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. सो राइट ऑप्शन होगी अल्फा होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. बीटा है जीन्स ऑन क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं. सो जो लिंकेज ग्रुप है वो जीन लिंक्ड आपस में जो है उस पर डिपेंड नहीं करता. लिंकेज फिनोमेना सेपरेट है और उसके ऊपर उसकी वजह से लिंकेज ग्रुप का होना एक सेपरेट है. चार्ली है क्रोमोसोम इन ईच सेल. हर सेल में क्रोमोसोम 46 हैं. सो नंबर की बेस के ऊपर लिंकेज ग्रुप डिपेंड नहीं करता, पेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है. इसलिए चार्ली ऑप्शन राइट नहीं है. और डेल्टा है क्रोमोसोम इन द बॉडी. बॉडी में क्रोमोसोम तो ट्रिलियंस होंगे क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बॉडी में बनते हैं. लेकिन एक सेल में कितने होते हैं? 46. और लिंकेज ग्रुप डिपेंड करता है होमोलॉगस पेयरिंग के ऊपर. सो राइट ऑप्शन है अल्फा. क्वेश्चन नंबर 2 है रेड ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड अल्फा प्रोटेनोपिया, बीटा डेट्रोनोपिया, चार्ली ट्राइटेनोपिया एंड डेल्टा डाइक्रोमेसी. अब क्वेश्चन है रेड ब्लाइंडनेस क्या है? 3 डिफरेंट टाइप्स हैं डाइक्रोमेसी की. वन इज कॉल्ड एज द प्रोटेनोपिया, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लाइंडनेस. तो राइट ऑप्शन क्या होगी? अल्फा. अगर क्वेश्चन होता है ग्रीन ब्लाइंडनेस तो आप कहते हैं बीटा आंसर है. और अगर क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग द ब्लू ब्लाइंडनेस तो आप कहते हैं आंसर क्या है? चार्ली. लेकिन अगर क्वेश्चन होता है कि जो वन कलर की एब्नॉर्मैलिटी है, यानी 2 कलर परसीव कर सकते हैं और एक नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है? वो डाइक्रोमेसी. यानी अल्फा, बीटा और चार्ली ये तीनों टाइप है किस चीज की? डाइक्रोमेसी की. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग zigzags फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंडसन? अल्फा हिमोफिलिया ANC, बीटा हिमोफिलिया BNC, चार्ली हिमोफिलिया CN, पैरा हिमोफिलिया और डेल्टा हिमोफिलिया ANB. अब जो zigzag फैशन से ग्रैंडफादर से ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स द ग्रैंडसन थ्रू द कैरियर डॉटर, वो होती है एक्स लिंक रिसेसिव. अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सी एक्स लिंक रिसेसिव है. अल्फा में A और C है. A एक्स लिंक रिसेसिव है लेकिन C ऑटोसोमल है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती. बीटा है हिमोफिलिया BNC, तो B एक्स लिंक है लेकिन C नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है. चार्ली हिमोफिलिया CN पैरा हिमोफिलिया. C भी ऑटोसोमल है और जो पैरा हिमोफिलिया है वो भी ऑटोसोमल है बिकॉज वो होती है फैक्टर नंबर 5 की वजह से, लेकिन वो आपकी बुक में गिवन नहीं है. लेकिन आंसर वो नहीं है क्योंकि दोनों ही उसमें क्या है? ऑटोसोमल लिंक है और वो zigzag पैटर्न से ट्रांसफर नहीं होती. डेल्टा हिमोफिलिया ANB. हिमोफिलिया A and B एक्स लिंक रिसेसिव है और एक्स लिंक रिसेसिव ही zigzag पैटर्न से क्या होती है? ट्रांसफर होती है. सो राइट वन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 4 म्यूटेशन इन ऑप्शन जीन्स कॉज ब्लैंक टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4. अब जो कॉन्सन होते हैं उसमें ऑप्शन प्रोटीन जो है वो 3 डिफरेंट टाइप की है. ऑप्शन प्रोटीन फॉर रेड, ऑप्शन प्रोटीन फॉर ग्रीन एंड फॉर द ब्लू. सो इस रेफरेंस से फिर आंसर क्या बनेगा? आंसर होगा चार्ली 3. क्वेश्चन नंबर 5 है इन टेस्ट क्रॉस वी टेस्ट द अल्फा genotype of a phenotypically dominant individual, beta genotype of a phenotypically recessive individual, Charlie phenotype of a genotypically dominant individual और डेल्टा है phenotype of a genotypically recessive individual. टेस्ट क्लोज में हम क्या करते हैं? सपोज दैट हमने कहा था कि ये F1 में राउंड है एंड विद इन F2 3 राउंड है और एक रिंकल है. इस पे तो डाउट नहीं था, ये क्लियर है कि होमोजाइगस रिसेसिव है. ये 3 राउंड हैं, इनमें डिफरेंस क्लियर नहीं था. और अब इसमें क्या चीज है?
इसमें चीज ये है कि ये फेनोटाइपिकली डोमिनेंट है, लेकिन जीनोटाइप हमें इनकी क्लियर नहीं है। सो फिर इस एस्पेक्ट से आंसर क्या होगा? सो आंसर होगा अल्फा। हम जीनोटाइप फाइंड करते हैं एक ऐसे पर्सन की जो फेनोटाइपिकली डोमिनेट जो है वो ट्रेट को शो कर रहा है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन F2 ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल डाई टाइप्स वाज अल्फा 3/16, बीटा 1/16, स्टारली 9/16, डेल्टा 6/16। अब क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि F2 डाइहाइब्रिड में नंबर ऑफ नॉन पेरेंटल डाई टाइप्स का मतलब 2 टाइप्स, यानी आपने 2 टाइप्स बतानी है जो कि पेरेंटल टाइप की नहीं है। तो अगर इस देखें चेकर बोर्ड को, तो इसमें 9 डिफरेंट पेरेंटल टाइप्स हैं, उसमें 1, 2 एंड 3। ये 1 टाइप ऐसी है जो पेरेंटल टाइप नहीं है, और सेकंड टाइप ये है। इस रेफरेंस से कितनी हुई? 6। दैट्स मीन 6/16 ऐसी टाइप्स जो पेरेंटल टाइप नहीं है, रिकम्बिनेंट है। सो राइट ऑप्शन होगी डेल्टा 6/16। क्वेश्चन नंबर 7 है, ह्यूमन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इज अल्फा हीमोफीलिया, बीटा कलर ब्लाइंडनेस, स्टारली हाइपोफॉस्फेटेमिया, और डेल्टा है पैटर्न बाल्डनेस। और क्वेश्चन ये है कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है? अल्फा में हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा है कलर ब्लाइंडनेस भी बेसिकली एक्स लिंक रिसेसिव है, लेकिन कुछ टाइप जरूर उसकी हैं जो ऑटोसोमल लिंक्ड है। स्टारली है हाइपोफॉस्फेटेमिया, सो इट्स अ एक्स लिंक डोमिनेंट, सो राइट वन इज द स्टारली। वाइल जो पैटर्न बाल्डनेस है ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। 2 तरह की ट्रेट्स हमने पढ़ी है, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट वो ट्रेट होती हैं जो एक जेंडर को, एक सेक्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं एज कंपेयर टू द अदर। फॉर एग्जांपल जो पैटर्न बाल्डनेस है इसमें मेल ज्यादा अफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल, और इसमें डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इवन जो पैटर्न ज्यादा किस में होगा? मेल में, बिकॉज पैटर्न बाल्डनेस मेल में डोमिनेट और फीमेल में क्या है? रिसेसिव है। क्वेश्चन 8 है, ब्लैंक इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन ह्यूमंस अल्फा एक्सपेरिमेंटल मेटिंग, बीटा पेडिग्री एनालिसिस, स्टारली स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड डेल्टा आउटब्रीडिंग। सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो चीज पॉसिबल नहीं है वो है एक्सपेरिमेंटल मेटिंग। सो अल्फा इज द राइट आंसर। बीटा है पेडिग्री एनालिसिस, ये हम कर सकते हैं जो ट्रांसफर ऑफ जीन है फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन में अगर डिजीज डायग्नोज हुई है तो हम उसके इंसेस्टर को स्टडी कर सकते हैं। तो बीटा ऑप्शन पॉसिबल है। स्टारली स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ये भी पॉसिबल है, और डेल्टा है आउटब्रीडिंग ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन हीमोफीलिया इज अ सीरियस अल्फा हेरिडिटरी डिजीज, बीटा फिजियोलॉजिकल डिजीज, स्टारली हेमेटोलॉजिकल डिजीज, और डेल्टा हिमोलिटिक डिजीज। अब क्वेश्चन में बात यह है कि ट्रांसमिशन के रेफरेंस से हीमोफीलिया सीरियस क्या है। अब हीमोफीलिया अगर डिजीज देखें तो अल्फा, बीटा, स्टारली ये इसके रिगार्डिंग तीनों ही करेक्ट बन रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट में एक की वर्ड है और वो की वर्ड है ट्रांसमिशन के रेफरेंस से। सो ट्रांसमिशन वर्ड की वजह से जो आंसर बनेगा वो अल्फा है, कि हीमोफीलिया क्या होगी? जनरेशन में ट्रांसफर होगी। अदरवाइज अगर इसकी नेचर या इफेक्ट पूछा जाए तो उस वक्त हीमोफीलिया एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बिकॉज इसमें क्या होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो ठीक से काम नहीं करते, वर्किंग नहीं करते, इससे क्या होता है ब्लड क्लॉट नहीं होता, और इससे हेमेटोलॉजिक का इफेक्ट भी आ रहा है, इसलिए ये भी करेक्ट है। लेकिन जो की पॉइंट अगेन से पॉइंट बता रहा हूं, ट्रांसमिशन जो है उसकी वजह से आंसर क्या है? आंसर अल्फा है। और डेल्टा हिमोलिटिक है, हिमोलिटिक नहीं होती क्योंकि ब्लड आरबीसी रप्चर नहीं होते, इसलिए डेल्टा उससे रिलेट नहीं कर रहे, अल्फा, बीटा और स्टारली रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईच टाइप ऑफ हिमोफीलिया इन्वॉल्व्स डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा सम क्लॉटिंग फैक्टर, बीटा डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, स्टारली 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंड डेल्टा ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिमोफीलिया में जो डेफिशिएंसी होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर है, और वो आपने पढ़ा भी है, ए, बी और सी। ए में 8, बी में 9 और सी में 11, इसलिए आंसर होगा बीटा डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिक अप द ओड पेयर। अल्फा है हिमोफीलिया ए फैक्टर 8, बीटा हिमोफीलिया बी फैक्टर 11, स्टारली हिमोफीलिया सी फैक्टर 11, और डेल्टा हिमोफीलिया बी फैक्टर 9। अभी मैंने आपको बताया है कि हिमोफीलिया ए, बी और सी और फैक्टर क्या है? 8, 9 एंड 11। सो उसमें जो ओड बन रहा है वो बीटा हिमोफीलिया बी एंड फैक्टर 11, बिकॉज बी में जो होता है वो फैक्टर 9 होता है, इसलिए बी इज द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आउट ऑफ द हिमोफिलिक पेशेंट हाउ मेनी सफर फ्रॉम टाइप ए? अल्फा 10%, बीटा 80%, स्टारली 20%, डेल्टा 30%। अब जो परसेंटेज गिवन है हिमोफीलिया ए 80% होता है,
बी 20% और जो सी है वो लेस देन 1% है। अब यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है ए का, तो राइट ऑप्शन बनेगी बीटा 80%। क्वेश्चन नंबर 13 है, आउट ऑफ कॉमन हीमोफिलिक पेशेंट्स मिनिमम पेशेंट सफर फ्रॉम अल्फा हीमोफिलिया ए, बीटा हीमोफिलिया बी, स्टार्ड हीमोफिलिया सी एंड डेल्टा पैरा हीमोफिलिया। अब क्वेश्चन में दो बातें हैं, एक पॉइंट के मिनिमम कौन सा है और दूसरा आपने कॉमन में से बताना है। सो इस वर्ड की वजह से डेल्टा ऑप्शन है पैरा हीमोफिलिया वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि वो कॉमन नहीं है। मिनिमम जरूर है लेकिन कॉमन नहीं है। अब देखते हैं अल्फा बीटा और चार्ली में। अल्फा बीटा और चार्ली में अल्फा और बीटा, अल्फा 80% और बीटा 20% है। सो तब ऑप्शन एक ही बचती है और वो चार्ली है जो मिनिमम भी है और कॉमन में से भी है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिक अप द वन दैट अफेक्ट्स मोर टू मेन एज कंपेयर टू द वुमेन। अल्फा हीमोफिलिया ए एंड सी, बीटा हीमोफिलिया बी एंड सी, चार्ली हीमोफिलिया ए एंड बी एंड डेल्टा हीमोफिलिया सी एंड डी। अब जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें हीमोफिलिया ए और जो बी है उसकी जीन अगर हम देखें ए एंड बी, ये एक्स लिंक है और फर्दर क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है। उसके बाद जो सी है वो ऑटोसोमल है। सो ऑटोसोमल होने की वजह से ये इक्वली अफेक्ट करेगी बोथ मेल एंड फीमेल को। इस एस्पेक्ट की वजह से वो ऑप्शंस जिनमें सी मेंशन है वो करेक्ट नहीं होगी बिकॉज वो इक्वली अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा और डेल्टा ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकते। सो अल्टीमेट राइट ऑप्शन क्या है, चाइल्ड हीमोफिलिया ए एंड बी, बिकॉज मेल जो होता है वो XY है। अब इस एक एक्स के ऊपर अगर रिसेसिव एलील आ जाती है तो वो एक्सप्रेस ही होगी क्योंकि कोई काउंटर पार्ट Y के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जबकि फीमेल क्या है, X एंड X। फीमेल हीमोफिलिक तभी होगी जब वो होमोजाइगस क्या हो, रिसेसिव हो। सो ऐसा होने के चांसेस क्योंकि कम होते हैं इसलिए वो हीमोफिलिक भी क्या होगी, कम होगी। सो ज्यादा चांसेस में है मेल बॉडी में। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वुमन कैन सफर फ्रॉम हीमोफिलिया ए और बी ओनली व्हेन शी इज अल्फा homozygous dominant, beta homozygous recessive, चार्ली heterozygous dominant and delta hemizygous dominant। अभी मैंने आपको बताया फीमेल तभी हीमोफिलिक होगी जब उसके दोनों एक्स के ऊपर क्या होंगे, रिसेसिव एलील एग्जिस्ट करेगी। तो वो क्या होगी, होमोजाइगस रिसेसिव। अगर डोमिनेंट होगी तो वो उसे अफेक्ट नहीं होगा और इवन अगर वो हेट्रोजाइगस है तब भी उसे कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल होगी बट कैरियर। दिस वन इज नॉर्मल, दिस वन इज नॉर्मल बट कैरियर और ये क्या अफेक्टेड है। सो इस रेफरेंस से राइट ऑप्शन क्या होगी, होमोजाइगस रिसेसिव। जो डेल्टा हेमिजाइगस है ये मेल होता है, फीमेल नहीं होती। बिकॉज हमने पढ़ा था कि व्हाट इज हेमिजाइगस, कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर एलील एग्जिस्ट कर रही है, जब गमीट बनेंगे तो हाफ गमीट में एक ट्रेट की एलील होगी, बाकी हाफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इट्स अ हेमिजाइगस। क्वेश्चन नंबर 16 है, it never passes directly from father to son. Alpha hemophilia C, beta blue blindness, Charlie tritanopia and delta hemophilia A। अब जो फादर है वो XY होता है और सन में जब गमीट ट्रांसफर होंगे, गमीट फर्टिलाइजेशन होगी और सन प्रोड्यूस होगा तो Y क्रोमोसोम फादर से आ रहा है और X फ्रॉम द मदर है। अब वो तमाम ट्रेड्स जो X लिंक हैं वो डायरेक्टली फादर से टुवर्ड्स सन ट्रांसफर नहीं होगी। ऑटोसोमल ट्रांसफर होगी, वाई लिंक ट्रांसफर होगी लेकिन एक्स लिंक ट्रांसफर नहीं होगी। सो क्वेश्चन ये कि जो ट्रांसफर नहीं हो रही ऑब्वियसली वो कौन सी है, वो एक्स लिंक है और यहां पे एक्स लिंक सिर्फ एक है और डेल्टा हीमोफिलिया ए है। वाइल हीमोफिलिया सी, ब्लू ब्लाइंडनेस एंड ट्राइटेनोपिया वो ऑटोसोमल लिंक्ड है, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, a hemophilic father passes his small h gene directly to his alpha son, beta son, Charlie daughter and delta daughter son। क्वेश्चन ये है कि hemophilic father जो small h जीन है वो ट्रांसफर करेगा डायरेक्टली टुवर्ड्स। सो हमने पहले बात की है जो फादर में जीनोटाइप है वो XY है और hemophilic है तो स्मॉल h। जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो हाफ स्पर्म कैरी X स्मॉल h और बाकी में Y क्रोमोसोम एग्जिस्ट करेगा। सो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो डॉटर में ये X क्रोमोसोम जाएगा। मदर से सपोज दैट हम कैपिटल H आ रहा है तो इसका मतलब है कि फादर से
डॉटर में ट्रांसफर हुआ, टुवर्ड्स सन वाई क्रोमोसोम जा रहा है, इसलिए जो राइट ऑप्शन बनेगी वो है चार्ली डॉटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कैरियर वुमेन कैन हैव अ हीमोफिलिक सन इफ मैरिड टू अल्फा अ नॉर्मल मैन, बीटा अ हीमोफिलिक मैन, चार्ली आइदर अ नॉर्मल और अ हीमोफिलिक मैन, डेल्टा आइदर अ हीमोफिलिक और अ कैरियर मैन। अब क्वेश्चन में है कि अ कैरियर वुमेन, सपोज दैट कि दिस वन इज द कैरियर वुमेन, और कंडीशन है हर हस्बैंड जो है वो क्या होगा, तो उसका जो सन है आगे से फर्दर वो हीमोफिलिक होगा। अब जो फादर है उससे वाई क्रोमोसोम आना है, इसका मतलब है ये मैटर नहीं करता कि जो मेल है, जो हस्बैंड है, वो हीमोफिलिक हो या ना हो। अगर हीमोफिलिक है तब भी इफेक्ट नहीं होगा सन के ऊपर, और अगर हीमोफिलिक नहीं है तब भी सन के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज सन में फादर से आ रहा है वाई क्रोमोसोम। सो सन में जो एक्स लिंक ट्रेट मैटर करता है वो मदर से करता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली आइदर अ मैरिड नॉर्मल और अ हीमोफिलिक मैन। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन केस ऑफ हीमोफिलिया ए, नॉर्मल सन ऑफ अ कैरियर डॉटर इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम ऑफ हिज, अल्फा है मैटरनल ग्रैंडमदर, बीटा है पैटर्नल ग्रैंडमदर, चार्ली है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और डेल्टा है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। अब क्वेश्चन यहां पर है, पहली बात कही गई कि हीमोफिलिया ए, सेकंड पॉइंट है नॉर्मल सन और कैरियर डॉटर का, और क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा गया, इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम ऑफ हिज। यानी जब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट स्टार्ट की वजह से आप फौरन देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया ए, जबकि लास्ट पार्ट को देखें तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हीमोफिलिया ए की इनहेरिटेंस पूछी नहीं हुई। लास्ट में पूछा गया है कि एक्स क्रोमोसोम वो नॉर्मल सन में कहां से आएगा। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें, स्केच करें, तो पैटर्न अगर उस नॉर्मल सन के जो ग्रैंड मदर और जो ग्रैंड फादर को देखें तो कैपिटल ए स्मॉल एच कुछ भी बना लेते हैं अगर हम, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन डिफरेंट है। इस केस में कैरियर डॉटर जो है वो डेवलप हुई और कैपिटल एच फादर से और स्मॉल एच यहां पर मदर से, एंड फर्दर व्हेन शी गॉट मैरिड विद अ नॉर्मल मैन इवन, और इसमें फर्दर आगे जो इसका सन हुआ ये नॉर्मल सन है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया जो एक्स क्रोमोसोम इसका है, इसमें ये नहीं क्वेश्चन है कि आपने बताना है एक्स एज के बारे में, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है सिंपल एक्स क्रोमोसोम इसमें कहां से आया है। तो अगर इसको बैकवर्ड स्केच करें तो उसकी मदर से, और मदर में कहां से आया है, उसकी फर्दर आगे मदर एंड फादर, दैट्स मीन जो ग्रैंड सन है उसमें एक्स क्रोमोसोम की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एक्स क्रोमोसोम उसके नाना का हो या नानी का हो। इसलिए जो राइट आंसर बनेगा वो है चार्ली मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दोनों का हो सकता है, नाना का भी और नानी का भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिक अप द साइन डिनोटिंग कैरियर डॉटर, अल्फा बीटा चार्ली एंड डेल्टा। अब इसमें कुछ साइन यहां पर हैं, और विद इन द जेनेटिक्स जब हम पेडिग्री स्टडी करते हैं तो स्पेसिफिक साइन पर पोस्ट किए गए हैं, और इन साइंस को आपने याद रखना है, अंडरस्टैंड भी करना है। इन फ्यूचर भी आपको डिफरेंट लेवल पर क्वेश्चन ये आ सकते हैं। सो इसमें डिफरेंट साइंस हैं। दिस ब्लैंक बॉक्स इंडिकेट द नॉर्मल मेल, नॉर्मल है बट मेल, एंड दिस वन इज इंडिकेट द इन्फेक्टेड मेल, दिस वन इज द नॉर्मल फीमेल, एंड दिस वन इज द कैरियर फीमेल। और अगर फीमेल अफेक्टेड होगी तो यही सर्कल क्या होगा, इस तरह से होगा। सो अब अगर देखें कैरियर के लिए कौन सा आंसर होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मल विजन इज अल्फा मोनोक्रोमैटिक, बीटा डाइक्रोमैटिक, चार्ली ट्राइक्रोमैटिक एंड डेल्टा पॉलीक्रोमैटिक। क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल कलर विजन, और नॉर्मल कलर विजन मीन के 3 डिफरेंट कलर्स जो है परसीव हो सकेंगे। सो राइट वन इज द चार्ली, जिसमें ग्रीन, रेड एंड ब्लू तीनों ही परसीव हो सकते हैं। अल्फा ऑप्शन है मोनोक्रोमैटिक,
मोनोक्रोमेटिक में एक कलर परसीव होगा जबकि दो कलर परसीव नहीं होंगे, सो ये नॉर्मल कलर विजन नहीं है। बीटा है डाइक्रोमेटिक जिसमें 2 कलर परसीव होंगे, एक कलर परसीव नहीं होगा, और ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसलिए बीटा आंसर नहीं है। डेल्टा है पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक मतलब होता है मल्टी कलर्ड, तो डेल्टा आंसर भी नहीं है, सो राइट वन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22 है द जीन्स फॉर ब्लैंक ऑप्शंस आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, अल्फा रेड एंड ब्लू, बीटा ग्रीन एंड ब्लू, चार्ली रेड एंड ग्रीन एंड डेल्टा रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब जो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड हैं वो दो हैं, रेड एंड ग्रीन, क्योंकि जो ब्लू ऑप्शन की जीन है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7 पर होती है, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली रेड एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रीन ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड अल्फा प्रोटेनोपिया, बीटा डेटरोनोपिया, चार्ली ट्राइटेनोपिया एंड डेल्टा प्रोटेनोमलस। अब क्वेश्चन है ग्रीन ब्लाइंडनेस, सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल अगर क्वेश्चन होता आपको रेड तो आप कहते प्रोटेनोपिया, और अगर क्वेश्चन होता ब्लू तो आप कहते चार्ली ट्राइटेनोपिया। वाइल अगर एनोमलस की बात होती यानी कलर परसीव हो सकते हैं लेकिन रेड कलर के रेफरेंस से उसमें क्या है, डाउट है, लाइट रेड जो है वो डायग्नोस करेगा, ये परसीव करेगा, तो तब आंसर होगा डेल्टा प्रोटेनोमलस। क्वेश्चन नंबर 24 है अ पर्सन परसीविंग द डार्क रेड कलर एज लाइट रेड इज कॉल्ड अल्फा डिटरनोमलस, बीटा प्रोटेनोमलस, चार्ली है एक्रोमेट एंड डेल्टा ट्राइटेनोमलस। अब क्वेश्चन ये है कि डार्क रेड को लाइट डायग्नोस कर रहा है, ये परसीव कर रहा है, इस रेफरेंस से इसका मतलब है कि ऑप्शन प्रोटीन है लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, और अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं वो एनोमलस कंडीशन है, और चूंकि पर्टिकुलरली यहां पे रेड कलर की तो फिर आंसर क्या होगा बीटा प्रोटेनोमलस। अगर क्वेश्चन होता है ग्रीन कलर के रेफरेंस से कि डार्क ग्रीन को लाइट ग्रीन कर रहा है तो फिर आंसर होता है अल्फा, और अगर होता है ब्लू कलर के रेफरेंस तो फिर हम कहते हैं डेल्टा आंसर है। और एक्रोमेट का मतलब है कि कोई कलर परसीव नहीं होगा बिकॉज कोई ऑप्शन प्रोटीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 25 है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लू कॉर्न मोनोक्रोमेसी विल बी अल्फा रेड एंड ब्लू ब्लाइंड, बीटा ब्लू एंड ग्रीन ब्लाइंड, चार्ली ग्रीन एंड पर्पल ब्लाइंड एंड डेल्टा रेड एंड ग्रीन ब्लाइंड। क्वेश्चन है ब्लू कॉर्न मोनोक्रोमेसी, और मैंने आपको ये बताया था कि मोनोक्रोमेसी का मतलब ये होगा कि एक कलर परसीव हो सकता है और दो नहीं हो सकते। डाइक्रोमेटिक का मतलब यह है कि दो कलर परसीव हो सकते हैं और एक नहीं हो सकता, और इन केस ऑफ मोनोक्रोमेसी जो कलर मेंशन होगा वो परसीव हो सकेगा। यहां मेंशन है ब्लू कॉर्न मोनोक्रोमेसी, इसका मतलब है कि ब्लू कलर परसीव हो सकता है, जो बाकी दो कलर्स हैं दैट्स मीन ग्रीन एंड रेड वो नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं ऑप्शंस को, तो रेड और ग्रीन किस में है, सिर्फ डेल्टा में, राइट वन इज द डेल्टा। जबकि अल्फा में ब्लू है वो हो सकता है इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बीटा में भी ब्लू एक मेंशन है इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है, और चार्ली में ग्रीन के साथ पर्पल है तो ग्रीन तो ठीक है नहीं होता लेकिन पर्पल के रेफरेंस से ये पॉइंट नहीं है इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है अ नॉर्मल वुमेन whose father was hemophilic marries a hemophilic man, what proportion of their children to be normal? Alpha 100%, beta 33%, Charlie 25% and delta 50%। अब देखें स्टेटमेंट को, पॉइंट क्या है, अ नॉर्मल वुमेन whose father was hemophilic, इसका मतलब है कि जो फीमेल है वो कैरियर है, बिकॉज यहां ये बात कही गई कि whose father was, इसका अगर फादर है तो इसका मतलब है इसमें एक एक्स क्रोमोसोम मदर से है इसकी और सेकंड फादर से है तो ये कैरियर है, एंड शी मैरिड टू अ हीमोफिलिक है, दैट्स मीन वो क्या है, हीमोफिलिक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें फर्दर आगे जो इनमें इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें कितने परसेंट चांसेस है नॉर्मल कलर विजन के। हम देखते हैं गमीट फॉर्मेशन में जब गमीट्स बनेंगे तो फीमेल बॉडी हेट्रोगेमेटिक है, 50% गमीट में कैपिटल एच और अदर में स्मॉल एच, इस तरह से मेल बॉडी में हेमिजाइगस, स्मॉल एच एंड अदर में वाई क्रोमोसोम। सो अगर ये एग फ्यूज करता है स्पर्म के साथ, सो दिस वन इज द ऑफस्प्रिंग्स, और ये क्या होगा, नॉर्मल है, डॉटर है और कैरियर है बट नॉर्मल होगी। और अगर ये गमीट फ्यूज करता है इसके साथ तो सन होगा बट नॉर्मल। अब दो यहां पे चांसेस नॉर्मल के हो गए। नेक्स्ट वन इज दिस वन इज हीमोफिलिक डॉटर बिकॉज शी इज होमोजाइगस रिसेसिव। देन दिस सन ये भी क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। इसका मतलब है जो पॉसिबल चांसेस हैं वो 4 के हैं बिकॉज 4 गमीट बनते हैं। इसमें 50%
चांसेस नॉर्मल के हैं और 50% चांसेस जो है वो हीमोफिलिक होने के हैं। सो जो राइट ऑप्शन बनेगी वो कौन सी है, वो डेल्टा है 50%। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p when the p square is equal to 0.49, 2p is equal to 0.42 and q square is equal to 0.09 and options are alpha 0.8, beta 0.7, Charlie 0.6 and delta 0.5। अब इस क्वेश्चन को आप टू वे से सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखते हैं वैल्यूज क्या है। जो p स्क्वायर है इट इज इक्वल टू 0.49, 2pq जो है इट इज इक्वल टू 0.42 and q square is equal to the 0.09। एक सिंपल वे इसको सॉल्व करने का ये है कि आप जस्ट जो p स्क्वायर है 0.49 इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.7 सिंपल p का। एक वे ये हो गया। सेकंड वे ये है कि जो q स्क्वायर है आप उसमें q स्क्वायर का 0.9 लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.3। आपके पास q का आंसर आ गया। अब जो फॉर्मूला है p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो p प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो आंसर क्या होगा, p इज इक्वल टू 0.7। सो इन टू वे से आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 28 है इन स्मॉल पॉपुलेशन ब्लैंक में लीड टू लॉस ऑफ पर्टिकुलर अलील्स, अल्फा जेनेटिक ड्रिफ्ट, बीटा म्यूटेशन, चार्ली माइग्रेशन एंड डेल्टा सिलेक्शन। अब पॉइंट ये है कि स्मॉल पॉपुलेशन है और उसमें लॉस ऑफ जीन है और ये होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो राइट वन इज द अल्फा। म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज है लेकिन उसमें जीन लॉस नहीं होता। चार्ली माइग्रेशन है, माइग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें जीन फ्रीक्वेंसी अल्टर होगी लेकिन वो कोई स्मॉल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, वो बेसिकली हर पॉपुलेशन पे इफेक्ट करेगी। और डेल्टा सिलेक्शन है, ये नेचुरल सिलेक्शन जो ग्रेजुअल टाइम के साथ होती है, सडन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29 है नॉन रैंडम मेटिंग causes the frequency of particular genotype to differ greatly from those predicted by alpha Charles Darwin, beta Hardy-Weinberg principle, Charlie J.B. Lamarck and delta Alfred Wallace। सो क्वेश्चन ये है कि नॉन रैंडम मेटिंग क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप टू डिफर ग्रेटली, यानी उससे बहुत चेंज हो जाएगी जो हार्डे-वेनबर्ग प्रपोज करते हैं। सो ये किसके मुताबिक है, सो आंसर इज द बीटा हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल। चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कोई प्रिंसिपल प्रोवाइड नहीं किया था, जबकि जो लेमार्क है उसकी थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जबकि डेल्टा वेलस है उसने ऐसे डार्विन किया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रेफरेंस टू डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय ब्रीडर इज कॉल्ड अल्फा नेचुरल सिलेक्शन, बीटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन, चार्ली प्लांट ब्रीडिंग एंड डेल्टा एनिमल ब्रीडिंग। सो क्वेश्चन है प्रेफरेंस टू डिजायर्ड कैरेक्टर बाय ब्रीडर्स, यानी बात ही हो रही है कोई ब्रीडर है जो ब्रीड करवा रहा है, पर्टिकुलरली ऑब्वियसली वो ह्यूमन बीइंग होंगे, वो डिजायर्ड कैरेक्टर को फोकस कर रहा है, तो ये जो सिलेक्शन होगी, ये जो ब्रीडिंग होगी आर्टिफिशियल होगी बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व है, साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगर नेचर इन्वॉल्व हो तो हम कहते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन है, और जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है वो थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्लांट और एनिमल किसी को भी ब्रीड करवा सकता है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है। क्वेश्चन नंबर 31 blank is a very potent agent of change, alpha migration, beta mutation, Charlie selection and delta genetic drift। so बहुत जो पोटेंट फैक्टर है वो है अल्फा माइग्रेशन। म्यूटेशन के बारे में ये बात की गई कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज है लेकिन कोई मेजर इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। सिलेक्शन का इफेक्ट है लेकिन जो पोटेंट फैक्टर है वो ये नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन के लिए इफेक्ट है लेकिन एज होल पॉपुलेशन के लिए जो डिफरेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है इन डार्विनियन व्यू द हिस्ट्री ऑफ लाइफ लाइक अ अल्फा फॉर्क, बीटा पिरामिड, चार्ली ट्री एंड डेल्टा वर्ल्ड। तो डार्विन के मुताबिक जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ वो एक ट्री की तरह है, जिस तरह से एक ट्री में मेन स्टेम होती है और उससे फर्दर आगे डिफरेंट ब्रांचेस डेवलप होती हैं और हर ब्रांच से फर्दर आगे ब्रांच डेवलप होगी और एक डाइवर्स ट्री बन जाएगा। तो उसके मुताबिक लाइफ की एवोल्यूशन एक ट्री की तरह है जिसमें हर अगर ब्रांच से बैकवर्ड मूव करेंगे
तो तमाम ब्रांचेस अल्टीमेटली कहां पे लिंक करेंगी, इस सेंटर पे लिंक करेंगे. सो आंसर इज द चार्ली ट्री. क्वेश्चन नंबर 33 है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन दैट अकर्स बाय चांस इज कॉल्ड अल्फा म्यूटेशन, बीटा नेचुरल सिलेक्शन, चार्ली जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड डेल्टा जीन पूल. अभी हमने बात की है बाय चांस जो सडन होगी वो होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. म्यूटेशन अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है और सडन भी नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन तमाम पॉपुलेशंस के लिए है, उसमें डिफरेंस स्मॉल और लार्ज का नहीं है, इसलिए बीटा आंसर नहीं है. और डेल्टा जीन पूल है, जीन पूल में भी स्मॉल पॉपुलेशन का भी होगा और लार्ज का भी होगा. क्वेश्चन नंबर 34 है एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ अल्फा एनवायरनमेंट, बीटा एबायोटिक फैक्टर्स, चार्ली जीन पूल एंड डेल्टा बायोटिक फैक्टर्स. सो ये दो फैक्टर जो हैं ये बेसिकली अफेक्ट करते हैं जीन पूल को, बिकॉज एक प्लेस से अगर ये दो पॉपुलेशन है और दोनों का जीन पूल है, यहां से पर्सन मूव करते हैं इस तरफ, तो यहां से वो एमिग्रेशन हो गई और यहां पे इमिग्रेशन हो गई, तो कुछ जीन यहां से रिमूव हो जाएंगी माइनस और यहां पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जिससे वहां पर क्या हो जीन पूल में जीन और अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. इन्वायरमेंट डिपेंड नहीं करती बायोटिक फैक्टर के ऊपर. हाँ ये जरूर है कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट होते हैं, लेकिन कोई वो बहुत मेजर फैक्टर नहीं, बिकॉज इन्वायरमेंट में रिसाइकलिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा होता है. बीटा एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट ही है, इसलिए वो भी आंसर नहीं है. और डेल्टा बायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर. सो यहां पे जो क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स के रेफरेंस से है, इसलिए आंसर है चार्ली. क्वेश्चन नंबर 35 है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेक्स इनएविटेबल्स द अल्फा assortment of traits, beta remaining together of traits, चार्ली freedom of traits and delta assortment of alleles. अब क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस चीज को नागुजीर बनाता है, दैट्स मीन वो इवेंट होगा ही होगा. अल्फा ऑप्शन को देखें असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स. अब स्टेटमेंट में ये बात, लॉ में ये बात जरूर है, असॉर्टमेंट ही है यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन लॉ का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, कि वो असॉर्ट हो या ना हो. और इस चीज को यूं डिस्क्राइब किया गया कि अगर तो ट्रेड्स एग्जिस्ट कर रही हैं ऑन अ नॉन होमोलॉगस तो फिर क्या होगा, तो वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगी. लेकिन अगर वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, अब ये पॉइंट क्या हुआ, अब ये एक साथ जाएंगी. अगर आप कहते हैं असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स, उसका मतलब है ये बाउंड कर दिया कि वो अलग होंगी ही होंगी. लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि वो असॉर्ट होने के लिए या एग्जिस्टेंस के रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है, कि वो असॉर्ट हो या ना हो. क्योंकि अगर सेम क्रोमोसोम पर है तब डिपेंड करेगा उनके दरमियान डिस्टेंस पर. अगर डिस्टेंस कम है तो वो फिर सेपरेट नहीं होंगी, इकट्ठी ही जाएंगी. और अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फिर असॉर्ट होने के चांसेस हैं. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि एलील्स ऑफ अ जीन इंडिपेंडेंट है असॉर्टमेंट के रेफरेंस से, कि वो असॉर्ट हो या फिर ना हो. सो अगर आप अल्फा ऑप्शन करेक्ट करेंगे तो आपने बाउंड कर दे कि वो असॉर्ट होंगी ही होंगी, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि लॉ इसकी बात नहीं कर रहा. बीटा ऑप्शन में है रिमेनिंग टुगेदर ऑफ ट्रेड्स, तो आपने बाउंड कर दिया कि वो इकट्ठी रहेंगी, ये बात भी नहीं है. यानी ना तो वो सेपरेट होने के लिए बाउंड है, ना वो इकट्ठा रहने के लिए बाउंड है, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए बीटा ऑप्शन राइट नहीं है. चार्ली फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स, ये पॉइंट राइट है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि वो फ्री हैं कि वो असॉर्ट हो या वो असॉर्ट ना हो. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. डेल्टा असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, बात जो डेल्टा है वो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, इसलिए डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं. राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 36 है मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाज बेस्ड ऑन अल्फा अ सिंगल ट्रेट, बीटा a pair of contrasting traits, Charlie two pairs of traits and delta pair of a non-contrasting traits. So जो monohybrid cross है वो डिपेंड करता है contrasting pair of traits के ऊपर, because एक प्लांट राउंड और सेकंड क्या है, रिंकल है. तो ये अगर आप देखें तो इस रेफरेंस से ये क्या हुआ, ये कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट, यानी जो सीड शेप की ट्रेट है वो कंट्रास्ट फॉर्म में, सो दैट्स व्हाई आंसर इज द बीटा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स.
सिंगल ट्रेट नहीं है, बिकॉज एक ट्रेट क्या होती है, ट्रेट है करैक्टर। फॉर एग्जांपल जो सीड शेप है वो ट्रेट है, राउंड उसकी फिनोटाइप है। जबकि चार्ली टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, टू पेयर्स ऑफ ट्रेट बेसिकली डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, और डेल्टा पेयर्स ऑफ नॉन कंट्रास्टिंग ट्रेट। अगर नॉन कंट्रास्टिंग हो तो फिर उसको मोनोहाइब्रिड नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मोनोहाइब्रिड राउंड्स इन F2? अल्फा 25%, बीटा 50%, चार्ली 75% एंड डेल्टा 33%। अब क्वेश्चन है कि मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो परसेंटेज है मोनोहाइब्रिड राउंड की इन F2 वो कितनी है? तो अगर देखें 16 जो टोटल प्लांट बनते हैं इन अ चेकर बोर्ड, इन 16 में से 9 आपने कहा था कि राउंड है, और इन 9 में फर्दर एक ऐसा था जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी वो ट्रू ब्रीडर है, वो मोनोहाइब्रिड नहीं है। बाकी जो 8 हैं वो क्या है, वो हेट्रोजाइगस थे, दैट्स मीन दे आर द मोनोहाइब्रिड। सो राइट वन इज द बीटा 50%। तो हाफ बनता है ना 60 का 8, 50%, तो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन अ टेस्ट क्रॉस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स वी गेट अल्फा 1:1 रेशो, बीटा 3:1 रेशो, चार्ली 1:0 रेशो एंड डेल्टा 1:1 रेशो। क्वेश्चन ये है कि होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल यानी जिस इंडिविजुअल की आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जीनोटाइप, ये प्लांट है, इसमें सीड शेप राउंड है और आपने फाइंड आउट करनी है इसकी जीनोटाइप। सो क्रॉस करेंगे इसको विद रिसेसिव। अब पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो है रेशो जो आएगी इसमें फर्दर आगे जनरेशन में वो 1:0 होगी या 1:1 होगी, और क्वेश्चन ये बात बता दी गई कि वो क्या है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो तमाम के तमाम राउंड आएंगे, कोई रिंकल नहीं आएगा, तो रेशो क्या बनेगी 1:0। सो आंसर इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 39 है, जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया एंड गाउट फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप ऑन अल्फा सेक्स क्रोमोसोम, बीटा ऑटोसोम्स, चार्ली एक्स क्रोमोसोम, डेल्टा वाई क्रोमोसोम। सो ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं दे फॉर्म लिंकेज ग्रुप ऑन अ सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में से फर्दर आगे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज द चार्ली। यानी अगर चार्ली ऑप्शन को रिमूव कर दिया जाए, यहां पे आप मेंशन करें क्रोमोसोम नंबर 18 या 19, तो फिर आंसर राइट क्या होगा, फिर आंसर अल्फा होगा, बिकॉज ये तीनों जो जीन्स है वो सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर के ऊपर है, और 23rd पेयर में फर्दर आगे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए राइट ऑप्शन यहां पर क्या है, चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द चांस ऑफ वेरिएशन आर मिनिमाइज्ड बाय अल्फा सेक्स लिंकेज, बीटा जीन लिंकेज, चार्ली क्रॉसिंग ओवर एंड डेल्टा रिकॉम्बिनेशन। सो जो वेरिएशन के चांसेस मिनिमाइज होते हैं वो जीन के आपस में लिंक्ड होने की वजह से हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा जीन लिंकेज। अल्फा सेक्स लिंकेज है, सेक्स लिंकेज कुछ पर्टिकुलर ट्रेट का होगा, तमाम ट्रेट्स का नहीं होगा, यहां बात ओवरऑल हो रही है, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बीटा है। चार्ली क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन के चांसेस आते हैं, लेकिन उसे मिनिमाइज कौन कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है जीन लिंकेज का फिनोमेना, इसलिए राइट ऑप्शन बीटा। और डेल्टा में रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन को मिनिमाइज कौन कर रहा है, मिनिमाइज जीन लिंकेज फिनोमेना कर रहा है, सो दैट व्हाई राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 41 है, पिक अप द एंटागोनिस्टिक पेयर अल्फा मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, बीटा क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, चार्ली रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन, डेल्टा जीन लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पे मियोसिस क्रॉसिंग ओवर ये पॉइंट ठीक है, बीटा क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन ये पॉइंट भी ठीक है, चार्ली है रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन उससे होगी, ये भी बात ठीक है, लेकिन जीन लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये पहले अभी हमने बात की है कि जितनी जीन आपस में लिंक्ड होगी उसके इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने के चांसेस कम होंगे। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 42 है, फॉलोइंग आर द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ऑफ ह्यूमंस एक्सेप्ट अल्फा प्रोटेनोपिया, बीटा ट्राइटेनोपिया, चार्ली डेट्रोनोपिया एंड डेल्टा हीमोफिलिया बी। अब इनमें से जो ब्लू ऑप्शन हमने पढ़ा था उसकी प्रोटीन होती है ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा, बिकॉज वो ब्लू डाइक्रोमेटिक है, उसमें रेड और ग्रीन ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहां पर है, ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल जो प्रोटेनोपिया है वो रेड है और रेड की जीन कहां पे होती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। चार्ली है डिटेरोनोपिया ग्रीन, ग्रीन की भी कहां पे होती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। और डेल्टा हीमोफिलिया बी उसकी भी जीन कहां एग्जिस्ट करती है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन इज द बीटा, बिकॉज वो ऑटोसोमल है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ मोनोक्रोमेट लैक्स अल्फा 1 ऑप्शन, बीटा 2 ऑप्शंस, चार्ली 3 ऑप्शंस एंड डेल्टा 4 ऑप्शंस। अब जो मोनोक्रोमेट है उसका मतलब क्या है
कि वो वन कलर परसीव कर सकता है, दो नहीं कर सकता, इसका मतलब है उसमें टू ऑप्शन प्रोटीन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा टू ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 44 है ब्लैंक इज टू प्रोटेनोपिया एज ब्लैंक इज टू हेमोफिलिया ए। अल्फा रेड ऑप्शन फैक्टर 8, बीटा ग्रीन ऑप्शन फैक्टर 8, चार्ली है ग्रीन ऑप्शन फैक्टर 9 और डेल्टा है रेड ऑप्शन फैक्टर 9। सो जो प्रोटेनोपिया है उसमें क्या होता है, रेड ऑप्शन नहीं होती, सो दैट्स मीन अल्फा ऑप्शन। और हेमोफिलिया ए के लिए क्या है, क्लोरीन फैक्टर 8, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा रेड ऑप्शन एंड फैक्टर 8। क्वेश्चन नंबर 45 है अ फादर कैन नॉट पास द जीन ऑफ ब्लैंक टू हिज सन। अल्फा हेमोफिलिया सी, बीटा ब्लू ब्लाइंडनेस, चार्ली रेड ब्लाइंडनेस एंड डेल्टा पैटर्न बाल्डनेस। अब वो कौन सा करेक्टर है जो फादर से सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो एक्स लिंक्ड है। सो अल्फा हेमोफिलिया सी है, ये ऑटोसोमल है, ये ट्रांसफर हो सकता है। बीटा ब्लू ब्लाइंडनेस, ब्लू ऑप्शन प्रोटीन ऑटोसोमल, ये भी ट्रांसफर हो सकता है। चार्ली रेड ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक है और ये ट्रांसफर नहीं होगा, सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। पैटर्न बाल्डनेस जो है ये करेक्टर ट्रांसफर होगा बिकॉज पैटर्न बाल्डनेस मेल में ऑटोसोमल ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 46 है इन F2 ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल गॉट ब्लैंक पेरेंटल टाइप्स। अल्फा 1/4, बीटा 2/4, चार्ली 3/4 एंड डेल्टा 4/4। क्वेश्चन ये है कि इन F2 ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल गॉट ब्लैंक पेरेंटल टाइप्स, इन टोटल 4 जो प्रोड्यूस हुए थे 3:1 रेशो में, 3:1 रेशो, इनमें फर्दर क्या थी 1:2:1 ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप। 1 इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट और 1 इसमें होमोजाइगस रिसेसिव, जबकि 2 यहां पे क्या थे, हेटेरोजाइगस थे। सो इस रेफरेंस जो पेरेंटल टाइप है वो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा 2/4। क्वेश्चन नंबर 47 है इन F2 ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ऑब्टेन फेनोटाइपिकली ब्लैंक पर्सन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अल्फा 37.5, बीटा 62.5, चार्ली 66.5 एंड डेल्टा 33.5। अब 6 आउट ऑफ 16, 6 उसमें से न्यू कॉम्बिनेशन वाले हैं और 10 जो हैं दे आर विद द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। 9 राउंड एंड येलो एंड 1 रिंकल एंड ग्रीन। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 16 में 10 की रेशो तो वो क्या होगी, बीटा 62.5। क्वेश्चन नंबर 48 है ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन homologous pair of chromosomes are अल्फा independent to assort, बीटा linked to each other, चार्ली है independent to remain together और डेल्टा है transferred to different individuals। अब पॉइंट है जो homologous pair of chromosome है उसमें जो जीन जो एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, लिंक्ड है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा लिंक्ड टू ईच अदर। अल्फा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट टू असोर्ट, सो एक क्रोमोसोम जो homologous है उसकी जीन जो होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी बिकॉज आपस में लिंक्ड है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। चार्ली है इंडिपेंडेंट रिमेन टुगेदर, ये भी पॉइंट नहीं है बिकॉज एक homologous पे एग्जिस्ट करने वाली जीन उनके चांसेस हैं थ्रू क्रॉसिंग ओवर, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। और डेल्टा है ट्रांसफर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अगर वो लिंक्ड हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट में ट्रांसफर नहीं होंगे, इकट्ठी मूव करेंगे, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव एन अल्बिनो चाइल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that their next child will also be an albino? Alpha 25%, beta 50%, charlie 75% and delta 100%। अब इसमें भी पॉइंट अगर देखें two normal parents have an albino child, अब यहां पे हिंट मौजूद है कि नॉर्मल पेरेंट्स हैं लेकिन एक चाइल्ड पहले उनका अल्बिनो हो चुका है और क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट चाइल्ड के अल्बिनो होने के चांसेस कितने हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये पेरेंट्स हैं वो हेटेरोजाइगस हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, मदर है और फादर भी क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो इस केस में जब गमीट बनेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, फर्टिलाइजेशन में दिस वन इज होमोजाइगस नॉर्मल होगा, दिस वन इज हेटेरोजाइगस, इसे आप कैरियर कह सकते हैं लेकिन ये नॉर्मल है, अगर रिफ्यूज करता तब भी क्या है, हेटेरोजाइगस कैरियर लेकिन नॉर्मल है, and this one is the albino। so इसका मतलब 75% नॉर्मल के चांसेस है, 25% उनके अल्बिनो के चांसेस है, so right option is the alpha 25%। and the last question is question number 50, a female can be hemophilic if her parents have following genotype, alpha X capital H and father is X capital H Y, that's mean homozygous dominant mother
एन हेटरोजाइगस डोमिनेंट फादर, दैट्स मीन कोई भी अफेक्टेड और कैरियर नहीं है। बीटा है होमोजाइगस डोमिनेंट मदर एन अफेक्टेड फादर। चार्ली है हेटरोजाइगस डोमिनेंट मदर, दैट्स मीन शी इज कैरियर एन अफेक्टेड फादर। और डेल्टा है हेटरोजाइगस मदर डोमिनेंट, दैट्स मीन शी इज कैरियर, और जो फादर है वो क्या है, वो नॉर्मल है बट वो हेटरोजाइगस है, बिकॉज उसमें एक पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और फीमेल हीमोफिलिक तभी होगी जब एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव वाला आएगा मदर से और सेकंड कहां से आएगा, फ्रॉम द फादर। यानी अगर मदर कैरियर है या वो अफेक्टेड है और फादर का अफेक्ट होना कंपल्सरी है, उस केस में क्या होगा, एक फीमेल क्या होगी, वो हीमोफिलिक होगी। सो राइट ऑप्शन यहां बनती है चार्ली, कैरियर मदर एंड अफेक्टेड फादर। सो विद दिस पॉइंट आज का हमारा जो है टॉपिक का एंड होता है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप इनको मेमोराइज रखेंगे, याद रखेंगे, सो दैट आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।